शुभ संध्या बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी आप घर पर होंगे। बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो कविता है वह बहुत प्रेरक कविता है, सीख भरी है। आपको कई बातों को यह कविता सिखाती है। यह कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों, राम नरेश त्रिपाठी पूर्व छायावादी कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था 4 मार्च 1889 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई। बच्चों, यह बहुत ही चर्चित कवि रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कविता, उपन्यास तो लिखे ही, साथ साथ बाल साहित्य पर भी इन्होंने लेखनी चलाई और पाठ्य पुस्तक के रूप में उनकी कुछ कविताएं संकलित हैं। तो बच्चों, यह जो कविता है, यह कविता आप में उत्साह जगाने वाली है, आप में साहस भरने वाली है, आप में उमंग भरने वाली है। बच्चों, हर बच्चों का कुछ न कुछ शौक होता है, चाहत होती है, इच्छा होती है, मन में कुछ ललक होती है कि हम पढ़ लिख कर यह बनेंगे, वह बनेंगे। आप में से कई बच्चे ऐसा चाहते होंगे कि वह पढ़ लिख कर शिक्षक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लीडर बने, प्रशासनिक पदाधिकारी बने। तो यह जो इच्छाएं हैं, यह जो अरमान हैं, वह सभी बच्चों के दिल में होता है। तो इस कविता का शीर्षक ही है अरमान, इच्छा, चाह, ललक। तो एक बालक के क्या अरमान हो सकते हैं, एक बालक की क्या इच्छा हो सकती है, इस कविता में कवि ने बताने की कोशिश की है। और यह बताया है कि हम आगे चलकर, बड़े होकर यह काम कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो बड़े होकर आप कर सकते हैं। बड़े होने पर आप उन कामों को कर कर लोगों के दिल में अपना स्थान बना सकते हैं। आपको वह काम करने से आनंद मिल सकेगा, वह भला कौन सा काम हो सकता है। इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों में बड़े होने पर ये सारे गुण होने चाहिए। यह कुछ कार्य हैं जो उन्हें करना चाहिए, तभी समाज का, देश का भला होगा। तो आइए बच्चों, कविता हम लोग पढ़ते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। एक बालक का क्या अरमान हो सकता है, क्या शौक हो सकता है। तो शौक यह हो सकता है कि हम दुनिया में कुछ करके दिखलाएं।
हम दुनिया में कुछ कर्म करें जो सभी से अलग हो। हम ऐसा काम करें जो अमर हो जाएं। बच्चों, यह दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता है। सभी प्राणी, सभी मनुष्य एक न एक दिन मौत की स्थिति में पहुंचते हैं। उनकी मौत होती है, उनकी मृत्यु होती है, उनका निधन होता है और इस लोक को वह त्यागते हैं। सभी प्राणी, सभी मनुष्य। तो यह जो दुनिया है वो मरणशील है। यहाँ सभी प्राणी मरते हैं। तो यह जो दुनिया है जो मरने वाली है, इसमें सभी प्राणी मरते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। बच्चों, जो मरने के बाद याद किए जाते हैं, जो सम्मान पाते हैं, लोग उनका गुणगान गाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अमर कहा जाता है। तो कवि यह बताना चाहता है कि बच्चों का जो अरमान है वह ऐसा होना चाहिए जो मरने के बाद भी उनका नाम लोग आदर के साथ लें, उनका गुणगान करें, यानी कि वह दुनिया में अमर हो जाएं। तो कवि कहता है कि किसी बच्चे के दिल में यह शौक हो, अरमान हो, उसमें कुछ करने की चाहत हो, ललक हो और ऐसा काम करे इस मरने वाली दुनिया में उसका नाम अमर हो जाए। आगे की पंक्ति है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कवि कहता है कि जो बालक है वह कहता है कि हम जब बड़े हों तो ऐसे लोगों की मदद करें जो गरीब हों, जो भूखे हों, जिन पर किसी की छाया नहीं हो, मतलब कि जो लाचार हों, असहाय हों, जिनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं हो। ऐसे गरीब, ऐसे दीन दुखिया, ऐसे भिखारी लोगों को हम गले लगाएंगे। हम उनको सुख पहुंचाने के लिए, हम उन्हें सुखी बनाने के लिए कार्य करेंगे, कर्म करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे कि दीन दुखियों को, गरीबों को सुख मिले। उनको हम गले लगाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनकी सहायता करेंगे। उनको सुखी बनाने के लिए हम काम करेंगे। अगली पंक्ति में, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। यह जो जीवन का रास्ता है, इस रास्ता में मनुष्य कभी कभी थक जाता है, कभी कभी उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, संघर्ष करते करते वह हताश हो जाता है। ऐसे में वह बैठ जाता है, थक जाता है, जीवन से मानो हार जाता है। कभी कहता है कि हमारी चाहत है, हमारा अरमान है, एक बालक के रूप में हमारा हमारा अरमान है, हमारा शौक है, हमारी चाहत है कि जो लोग थक हार कर बैठे हैं, जो लोग अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, जो कष्ट और संघर्ष में हताश हो चुके हैं, हम उनमें फिर से उत्साह जगाएंगे, हम उनमें फिर से साहस जगाएंगे। उनके मस्तिष्क में जो हार बैठ गई है, जो उनका उत्साह बुझ गया है, उम्मीद कम पड़ गई है, धीमी हो गई है, मैं उनको फिर से उत्साही बनाऊंगा, उनमें आशा, विश्वास और उत्साह भरूंगा। मैं यह काम करूंगा। कवि कहता है कि अरमान यही है कि जो लोग निराश हैं, जो लोग हताश हैं, मैं उनमें उत्साह भरूं, उन्हें प्रेरित करूं आगे बढ़ने के लिए, उत्साह के साथ
अपने मंजिल को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं उनमें फिर से उत्साह भरूं। अगली पंक्ति है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। बच्चों, यह कविता उस समय लिखी गई है जब हमारा देश गुलाम था। यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। भारत के लोग अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। उन्हें यहां से वापस करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय यह कविता लिखी गई है। कवि कहता है कि हम आजादी के दीवाने हैं, हम आजादी को पाने के लिए दीवाने हो चुके हैं। हमारी मंजिल, हमारी सफलता पाने की जो चाह है वह है आजादी। भारत आजाद हो, भारत अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो। तो कवि कहता है कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम आजादी के दीवाने हैं, हमें आगे बढ़ने दो, हमें संघर्ष करने दो, स्वतंत्रता आंदोलन में आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम मातृभूमि की सेवा करने के लिए अपने आप को उन मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने वाले हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले। यह कविता जहां उत्साह और उमंग का संचार करने वाली है, वहीं यह कविता मातृभूमि के प्रति प्रेम जगाने वाली, मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सेवा करने के लिए यह सीख देने वाली कविता है। कवि लिखता है, रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। कवि कहता है कि हम आजादी के दीवाने हैं, भारत को आजाद करने के लिए हम मतवाले हो चुके हैं, हम अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं, हम दीवाने हैं, हमें रोको मत, हम मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प ले चुके हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना बलिदान देने को तैयार हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। आगे कवि लिखता है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि कहता है कि जो बालक है वह कहता है कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे वह वीर थे, लड़ाकू थे, साहसी थे, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले थे, देश की बलिवेदी पर देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले थे। तो हम वैसे वीरों के बच्चे हैं। तो जब हमारे पूर्वज सच्चे वीर थे तो क्या हम कायर होंगे? हम भी वीर हैं, हम भी अपने पूर्वजों के भांति वीर हैं, लड़ाकू हैं, साहसी हैं। और जो हमारे पूर्वज धुन के पक्के थे, रामनरेश त्रिपाठी का गांधी जी से बड़ा अच्छा रिश्ता था और महात्मा गांधी को वह कहते थे ये हमारा लड़िकाई प्रेम। गांधी जी के साथ इनका जो प्रेम संबंध था, उनके आदर जो करते थे, वह कहते थे कि हमारा जो गांधी जी के साथ प्रेम है वो लड़काई प्रेम, बचपन का प्रेम। तो गांधी जी को बड़ा आदर करते थे रामनरेश त्रिपाठी। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब क्या थे? ये सब अब धुन के पक्के थे, वीर थे। कवि कहता है कि हम ऐसे ही पूर्वजों के, हम ऐसे ही पुरखों के वीर बच्चे, ऐसे ही पुरखों के हम संतान हैं जो धुन के पक्के थे। इसलिए जैसे वे वीर थे वैसे हम भी धुन के पक्के हैं। वो धुन के पक्के थे, हम भी धुन के पक्के हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि कहता है कि हम अपने पूर्वजों का नाम बढ़ाएंगे,
पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ाएंगे, हम उनका मान बढ़ाएंगे। उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उनका जो मान और सम्मान है, हम झुकने नहीं देंगे। हम उनका मान और सम्मान और बढ़ाएंगे। हम उनके कदम पर के जो उनके रास्ते हैं, जिस रास्ते पर वे चले हैं, उस रास्ते पर चलकर हम उनके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। हम जग में नाम कमाएंगे और संसार में हम अपना नाम रोशन करेंगे, फैलाएंगे। तो बच्चों, यह जो कविता है, जहां देश प्रेम की भावना है, जहां मातृभूमि की सेवा की भावना है, वहीं अपने जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए निराशा को त्याग कर उत्साह को अपने अंदर समाहित करना है। पूरे उत्साह से, जोश से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना है, मातृभूमि की सेवा करना है। तो बच्चों, यह कविता आपको अच्छी लगी होगी।